तो ये जैसे टेस्ट, तो ये फ़ोन पे मैं अपना फ़ोन मिरर कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे मैंने ट्राई किया था, अगर मैं टॉप से कैमरे को ऊपर से दिखा के इसको कैप्चर करता हूँ तो उतना अच्छा आता नहीं है, रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो ऐसे देखते हैं मिरर करके। ये टेस्ला ऐप है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो ये जैसे मॉडल वाइज ये जो है मैंने परचेज किया हुआ है। तो आपकी जो भी गाड़ी होगी उसका यहाँ पे व्हीकल डिटेल आ जाता है, और ये विन आपका ये एलोकेट कर देते हैं। और इसके बाद आप इसमें व्यू क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें जो भी ऑप्शंस हैं, जैसे इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, ये आपको पूरे करने होते हैं। जैसे पहला रजिस्ट्रेशन है, इसमें आपको अपनी डिटेल डाल ऐड करनी होती है, फिर ये कंप्लीट हो जाता है ऐसे करके। जैसे विंडो टिंट, इन लोगों का एक्सपेल के साथ कुछ तो टाई अप है, तो ये लोग यहीं पे टिंट परचेज करवा देते हैं। एक बार आपके पास गाड़ी आ जाती है तो यू कैन गो टू दैट एक्सपेल शॉप, वहां से आप टिंट लगा सकते हैं। इसमें टिंट है और पेंट प्रोटेक्शन है, दोनों चीजें एक्सपेल के अंडर है। तो कर सकते हैं आप ट्राई। पेंट प्रोटेक्शन तो बहुत कॉस्टली था, मैंने तो लिया नहीं। इसके बाद तीसरा है जो ट्रेड इन है। ट्रेड इन केस आपको करना है, तो जैसे मेरे पास एग्जिस्टिंग व्हीकल था तो मैंने ट्रेड इन के लिए अप्लाई किया था। तो ट्रेड इन इनका ठीक है, जो मेरे को मार्केट रेट, जैसे मेरे पास टोयोटा की गाड़ी थी, तो टोयोटा जो मुझे ऑफर कर रहा था लगभग लगभग उतना ही इनने भी किया। अब मैं टोयोटा पे इसलिए नहीं गया, टोयोटा मुझे 39,900 दे रहा था। लेकिन इन केस आप टोयोटा पे केवल ट्रेड इन नहीं करते हैं, केवल सेल करते हैं, तो आपको फिर एचएसटी बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए ट्रेड इन में आपको गाड़ी का प्राइस प्लस एचएसटी मिलता है। तो बेटर है इन केस आपके पास गाड़ी है तो उसको आप ट्रेड इन करो, इंस्टेड ऑफ उसको अलग से सेल करने के। तो बाहर भी मेरे को लगभग लगभग यही रेट मिल रहा था। तो और बेस्ट है, आप इनको देते हो तो नेक्स्ट डे जैसे आप किसी को देते हो, वो कहता है कल के दिन फिर आप ही को वो सुनाता है, ये हो गया वो हो गया, पहले नहीं बताया वो नहीं बताया, बहुत सारी चीजें होती हैं। वैसे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन फिर भी कहने वाला कुछ ना कुछ कह ही देता है। ट्रेड इन करके बेस्ट है, तो आपके पास कोई नहीं आएगा दोबारा। जो ये वैल्यू है जो आपने गाड़ी दी है, बस बात खत्म। क्योंकि मैंने पहली गाड़ी पर ट्रेड इन करी थी, तो वो जब ट्रेड इन हो जाती है तो उसके बाद आपका कोई मतलब नहीं है, पीस ऑफ माइंड है। तो इसके बाद ट्रेड इन वाला ऑप्शन है, इसमें आप अपना जो व्हीकल डिटेल डाल सकते हैं। तो यहाँ से ऑफर आता है, उसको फिर ये बोलते हैं आपको एक्सेप्ट करना है, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, तो आपकी मर्जी है। जैसे मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और फिर ये लोन के रिलेटेड वो रिगार्डिंग होता है, जो ये लोन का ऑलरेडी ये आपसे पूछते हैं कौन सा टर्म्स आपको चाहिए। जैसे हमने जब, आपको याद होगा जब हम साइट पे गए थे, तो वहां पे हमने फाइनेंसिंग वाली डिटेल होती है, उसमें जो भी आप सेलेक्ट करके पे करते हैं वही यहाँ पे ऐड हो जाता है। और उसके बेस पे ये लोग आपका लोन के लिए आगे बैंक को फॉरवर्ड कर देते हैं। और इनको कुछ भी डिटेल चाहिए होती है तो वो इसी टैब में आपकी आती है। जैसे मैं मैनेज टर्म्स में जाता हूँ, तो मुझे मेरे लोन की डिटेल्स यहाँ पे दिखती हैं, और ये डिटेल आपको एक्सेप्ट करनी होती है। तो मैंने जब ली थी 31 दिसंबर से पहले ली थी, उस समय जो एपीआर था वो 2.99 चल रहा था। अभी 4.80 हो गया दोबारा से। इसके अलावा फिर ये एग्रीमेंट्स होते हैं, ये आपको बाद में आप देख सकते हैं एक बार, एंड डेट। फिर ये डिलीवरी डे आपको सेलेक्ट करना होता है इसमें, जो भी आपका जब भी डिलीवरी डे होता है, जैसे ये लोग पहले कह देते हैं यू विल गेट दिस इन जैन सेकेंड वीक और थर्ड वीक, एक 2 वीक्स का विंडो दे देते हैं आपको। तो फिर ये आता है कि आपको सेलेक्ट योर डिलीवरी डे। तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको किसी एडवाइजर से नहीं पूछना, सेल्स पर्सन के पास नहीं जाना। जब भी आपका मन हो तो टाइम स्लॉट्स होते हैं, जैसे कैलेंडर बुक करते हैं वैसे ही होता है ये भी। तो आप यहाँ से डिलीवरी डे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है, जैसे मेरा अभी अपॉइंटमेंट आना है, तो मेरा जैसे 14 का है, तो सारी डिटेल्स होती हैं इसमें। तो ये जैसे इसका वीडियो ऑन कर दिया मैंने। तो ये, और यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं सारे, जो भी ऑर्डर एग्रीमेंट है, ओनर ये मैनुअल है, वो सारा। तो व्यू करने में यहाँ पे 10 चीजें हैं, 8, फिर इसमें कुछ चीजें मिस हो गई थी लास्ट टाइम हम कहाँ थे। हाँ, फिर इंश्योरेंस डिटेल होती है, ये डिलीवरी वाला था हमने देखा था, डिलीवरी डेट और टाइम इसमें आ जाता है। फिर इसके बाद इंश्योरेंस की आपको डिटेल ऐड करनी होती है, क्योंकि जब आप गाड़ी लेने जाएंगे उस समय आपकी गाड़ी पे एटलीस्ट 30 डे का इंश्योरेंस फ्रॉम दैट डे होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं इसको। और फिर क्योंकि ये लोग विन नंबर आपको दे ही देते हैं पहले ही, ऊपर इसमें ऑप्शन में विन नंबर होता है, तो उसके बेस पे आप इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। फिर ये फाइनल पेमेंट है, ये आपकी एक बार लोन वो हो जाता है कंप्लीट, और क्या कहते हैं, ये आपका ट्रेड इन ऑफर अप्रूव हो जाता है, तो ऐसे फाइनल पेमेंट आपको, जैसे मेरे ट्रेड इन की वजह से 24 मेरे को रिटर्न माइनस होगा जो टोटल अमाउंट है, और मेरा कुछ बैंक का लोन था वो ये लोग क्लोज कर देंगे।
फिर उसके बाद ऑटो पे ये आप इनेबल कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली अपनी जो बैंक डिटेल्स है वो ऐड करनी होती है, जैसे मैंने इनेबल किया हुआ है। इन केस आपको फ्यूचर में कुछ भी परचेजिंग करनी है टेस्ला से, जैसे एफएसडी लेना है या कुछ और चीज़ें लेनी है, तो रिपेयर कॉस्ट है, वो सब आपके बैंक से ऑटोमेटिकली लोग ले लेते हैं। और शायद ये ऑटो पे ऐड करके मुझे लगता है ये लोग जो हमारा ये जो लोन है उसकी भी जो हमारी जो ईएमआई है वो इसी अकाउंट से कट जाएगी, इनकेस आप चेंज नहीं करवाएंगे तो। इनकेस करवाएंगे तो फिर ये कुछ और हो जाएगा। फिर यहाँ पे एग्रीमेंट से अभी मेरे लिए अवेलेबल है नहीं। और फिर डिलीवरी डे है। डिलीवरी डे में कुछ नहीं है, बस ये है कि डेट है और ये लोग फिर, और कुछ इसके रिगार्डिंग आपको मेल्स आती हैं, मेल पे जो भी मेल आएगी वो आपको अपडेट करती रहेगी। अब योर दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड, दैट प्रोसेस इज कंप्लीटेड करके। तो बहुत इजी स्टेप है। और जिस दिन आपकी डिलीवरी डेट आपने सेलेक्ट करी है उस दिन आपको पहुंचना होगा, उसके सारे इंस्ट्रक्शन भी आपको मेल पे आ जाएंगे एक दिन पहले। तो अभी जैसे आज 12th ही है, 13th का मैं वेट कर रहा हूँ। तो वो लोग फिर एक दिन पहले मेल पे आपको कैसे कैसे वहां पे करना है, क्या क्या चीजें लानी है, मुझे लगता है एक इंश्योरेंस की कॉपी आप रख सकते हैं, और क्या कहते हैं ये अपना जो डीएल ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा, कोई एक प्रूफ तो। बस बाकी ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं है इसमें। बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो बने रहिए, बाकी देखते हैं इसके बाद डिलीवरी डे कैसा रहता है, कैसी मुझे जो भी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती नहीं है, होती है नहीं होती है। बने रहिए। थैंक यू।